पूरे देश में पितृपक्ष चल रहे हैं, जहां कोई भी शुभ काम नहीं किया जाते हैं। अपने पितरों को तर्पण करने के लिए अलग-अलग विधि बताई जाती है। इस मामले में पंडित विनोद दुबे बताते हैं कि स्कंद पुराण में लिखा है कि 15 दिन के लिए पितृपक्ष में हमारे पास बुजुर्ग यानी पूर्वज आते हैं, जिसमें श्रद्धापूर्वक उनका तर्पण करना चाहिए। साथ ही 4 जगहों पर तर्पण करने का विधान बताए गए हैं, जिसमें नर्मदा, प्रयागराज, गया और बद्रीनाथ में अपने पूर्वजों को तर्पण करने का विधान भी बताया गया है। संस्कारधानी जबलपुर की तपोभूमि माँ नर्मदा जी के आंचल में आप सभी को पितृपक्ष का जो चल रहा कार्य है, यह पितृपक्ष है। पूर्वजों और हमारे जो वृद्धजन हैं, पूर्वज हैं, पितृजन हैं, उनके लिए ये शुभ अवसर है। कहा जाता है, शास्त्र में स्कंद पुराण में लिखा है कि 15 दिन के लिए हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, हमारे परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। इसलिए विशेष करके उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। उनको जो है प्रसादी भोजन निकालना चाहिए। साथ साथ जिनके माता पिता हैं वह तो पूजा अर्चन शुभ कार्य भी कर सकते हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं तो उनके लिए ये पितृ में प्रातः तिली, जवा और कुसा रख करके माँ नर्मदा जी का ध्यान करते हुए तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ नर्मदा मैया और गंगा मैया का स्मरण करके हम अपने घर में ही कर सकते हैं। जो है उनका जल जो है हमारे चरणों में छींटे नहीं पड़ना चाहिए और पितृ देवता का ध्यान करना चाहिए और उनको पितृ तर्पण करना चाहिए, तिलांजलि देना चाहिए। जैसे हम देवताओं में सभी मानते हैं कि सभी में वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन में वास है। इसलिए गाय को, कुत्ते को, इनको भी हमें जो है खिलाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि 4 जगह इनका पितृपिंड तर्पण होता है। एक होता है इलाहाबाद नर्मदा, इलाहाबाद संगम में होता है, दूसरा काशी में होता है, तीसरा जो है गया जी में होता है और चौथा बद्री विशाल में पिंडदान तर्पण किया जाता है। हम वहाँ जाके कर लें। साथ साथ हमारी कोई ऐसी स्थिति है तो स्कंद पुराण में लिखा है कि देवराज इंद्र भी हमारे नर्मदा तट दक्षिण दिशा में आकर के एक इंद्र गया कुंड है लमेटा घाट पर, अपने माता पिता का तरण तारण उन्होंने इंद्र गया कुंड में किया है। हम माँ नर्मदा तट में भी इंद्र गया कुंड में जाकर के भी पितृ तर्पण तिलांजलि दे सकते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का स्मरण करेगा, उनका ध्यान करेगा, उनके नाम से जो भी दान पुण्य हवन यज्ञ आदि करेगा तो निश्चय यश कीर्ति धन वृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ साथ उसका वंश का भी आगे बढ़ने का वंश का योग बनता है। इस तरह से हमारे पूर्वजों का निश्चय स्मरण करना चाहिए।